आज मैं हूं इस समय एक धार्मिक यात्रा पर। आप सब ने मुझे लगता है कलश यात्रा जरूर की होगी, नहीं तो 4 धाम यात्रा तो आपने की होगी। ये यात्राएं बड़ी महत्वपूर्ण होती है, इनका एक अपना एक साइंस भी है और इनका एक जो धार्मिक महत्व है वो अपने आप में बहुत विरल है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम कलश यात्रा क्यों करते हैं। ध्यान से सुनिएगा और इसके बाद जब कलश यात्रा करेंगे तो उसका महत्व आपको पता होगा। तो पता करते हैं क्या है कलश यात्रा का महत्व। नमस्कार, मेरे साथ हैं पंडित सुधीर चंद्र बर्थवाल जी। ये कलश यात्रा क्यों होती है? कलश यात्रा का धार्मिक महत्व बड़ा है। कहा गया है कि कलश स्थिति मुख विष्णु, तो उसके मुख में विष्णु का वास है, कंठ में रुद्र हैं, सात सागर उसके सारी जो नदियां हैं सारी उसके अंदर हैं। इसलिए कलश का जल सबसे शुद्ध माना गया है कि गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, जितनी भी हमारी भारतवर्ष की नदियां हैं, हे नदियों आकर इस जल में समाहित हो जाओ। और जब ये समाहित सारी नदियां विश्व की, भारतवर्ष की इसमें समाहित हो जाती हैं, इस जल का प्रोक्षण हम जहाँ करेंगे, जिस कलश में रखेंगे, जिस स्थान पर रखेंगे, वो स्थान पवित्र हो जाता है और नदियां वहाँ आकर समाहित हो जाती है। इसलिए कलश यात्रा का बड़ा ही धार्मिक महत्व कहा गया है। और देखिए ये है कलश यात्रा। देखिए ये है शिव महापुराण या शिव जो भागवत जो पोथी होती है वो ये है। देखिए ये देखिए ये है कलश। देखिए ये कलश का बड़ा महत्व है। इस कलश में जो तीनों देव हैं हमारे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनका वास होता है। कहते हैं कि जो इस कलश को उठाते अपने सर पर, उनके दुख दर्द सब दूर होते हैं। आत्मा की जो पवित्रता है वो बनती है। ये देखिए कितना पवित्र भाव है सबका। और साथ ही साथ इस कलश के साथ जो भूमि है, जिस भूमि पर जो कलश यात्रा होती है वो भी पवित्र हो जाती है। उस भूमि पे भी जितने भी अनिष्ट जो होते हैं वो सब कट जाते हैं। ऐसा कलश यात्रा का जो विधान है। इस कलश में देखिए ऊपर जो श्रीफल है वो है, और वो श्रीफल लाल कपड़े से उसको लपेटा गया है। ये जो कलश है इसमें जल है, इसमें बहुत सारे जो पंच तत्व हैं वो लगभग इसमें होते हैं। ये देखिए जहां जहां से ये कलश यात्रा गुजरती है, ऐसा विधान है कि उस भूमि में पवित्रता का वास होता है, उस भूमि में भगवान का वास होता है। उस भूमि से जहां जहां से कलश यात्रा जाती है, उस कलश यात्रा में के साथ वो भूमि भी पवित्र हो जाती है। कलश यात्रा अधिकतर जहाँ भी कोई धार्मिक आयोजन होता है, चाहे श्रीमद् भागवत कथा हो या शिव महापुराण कथा हो, कोई भी धार्मिक आयोजन होता है, कलश यात्रा का विधान है। कलश यात्रा के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि जहां से यह कलश यात्रा गुजर रही है और जहां यह कलश यात्रा जाएगी वहां पर देवी देवताओं का आह्वान हो, देवी देवता उस स्थान पर विराजमान हो, ताकि जो आयोजन है वो भी सफल हो और जिस निमित्त वो आयोजन किया जा रहा है वो आयोजन भी सफलता की तरफ बढ़े। ऐसा विधान है। कलश यात्रा सभी भक्तों को आत्मिक शांति भी प्रदान करती है, स्वस्थ भी बनाती है, क्योंकि देखिए एक तरह से ये योग भी है। चाहे यात्रा लंबी है लेकिन देखिए ये माताएं बहनें किस तरह से चल रही हैं। इस यात्रा से ईश्वरीय कृपा भी मिलती है और साथ ही साथ जो स्थान है जहां पर आयोजन होना है उसमें दैवीय शक्तियां भी आ जाती हैं। आप भी जब भी मौका मिले कलश यात्रा का हिस्सा जरूर बने। इससे आपके परिवार में सुख शांति भी आएगी और साथ ही साथ भगवान का आशीर्वाद ही आपके परिवार पर रहेगा। देखिए कितनी दिव्य
जो कलश यात्रा है। आप सब पर भगवान का आशीर्वाद बना रहे। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया लाइक कमेंट शेयर के साथ साथ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।